खबर वाले स्टॉक्स की बात करते हैं। पहले नंबर्स की बात करते हैं, उसके बाद न्यूज़ पर आएंगे। और नंबर्स में सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक की। कंचन के पास चलते हैं नंबर्स के लिए और फिर शेयर से जानेंगे कि ब्रोकरेजेस ने क्या कहा। कंचन, गुड मॉर्निंग। डिक्सन टेक, बताइए कैसे रहे नंबर्स? गुड मॉर्निंग सर। नंबर्स हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहे हैं, जहां पे हम अगर मुनाफे की बात करें कंपनी के, तो वो 97 करोड़ से 216 करोड़ पे आ गया है वाई ऑन वाई बेसिस पे। इनफैक्ट अगर रेवेन्यू की तरफ भी नजर डाली जाए तो वहां पे भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव उछाल हमें आता हुआ दिखाई दिया है। 4,817 करोड़ से ये बढ़ के हो गया है 10,553 करोड़ पे। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स हैं वो भी हमें स्ट्रॉन्गर साइड पे आते हुए दिखाई दिए हैं। एबिटा की तरफ नजर डाली जाए तो 390 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है, और जो मार्जिन्स है इनफैक्ट उसमें थोड़ा सा हमें एक स्लाइड कट देखने को मिला है, यानी कि 3.7% पे मार्जिन्स रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन ये भी इनलाइन ही दिखाई दिए हैं। बिल्कुल इनलाइन नंबर्स। जैसे हम बता रहे थे, थोड़े ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं, एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल ब्रोकरेज थोड़ी बेरिश लग रहे हैं मुझे डिक्सन टेक पे। जेफरीज की रिपोर्ट आई है डिक्सन टेक पे, अंडर परफॉर्म की कॉल देती है। टारगेट प्राइस देखेंगे तो काफ़ी नीचे का दे दिया है, 12,600 रुपये प्रति शेयर। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 17,000 के करीब था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में जेफरीज को। देखिए उनका मानना है कि सेल्स में मोबाइल और ईएमएस का हिस्सा, बिक्री हिस्सा 89% बढ़ा है, जो कि पिछले साल समान क्वार्टर में 67% था। इसके अलावा सेगमेंटल सेल्स में भी 3 गुना का इजाफा देखने को मिला साल दर साल। लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्स 32% घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन कस्टमर ऐड अप हुए हैं, ऑर्डर रैंप अप हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जो नेगेटिव उनको लग रही है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है, इसलिए अंडर परफॉर्म की कॉल जेफरीज ने दी है डिक्सन टेक पर। ठीक बात है, नंबर्स ठीक हैं, मार्जिन्स डिफेंड कर लिए, ट्रेजेक्टरी अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड हैं, इसीलिए ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं स्टॉक को लेकर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पहला था। ओबरॉय रियल्टी, नंबर्स कैसे लगे कंचन? जी, अगर सबसे पहले कंपनी के मुनाफे की बात करी जाए तो 360 करोड़ से बढ़ के ये हो गया है 618 करोड़ का साल दर साल अगर देखा जाए। इनफैक्ट जो कंपनी की आय है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिला है, 1,411 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। ऑपरेशनल नंबर भी अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे दिखाई दे रहे हैं, जहां पे एबिटा 856 करोड़ यहाँ पे इस टाइम पे रजिस्टर किया गया है, और जो मार्जिन है वो भी 48% से इस बार बढ़ के हो गए हैं 60% के। ओवरऑल रियल्टी ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे, और प्रेस रिलीज के साथ जो कमेंट्री आई है वो भी कह रही है प्रीमियम वगैरह में अभी भी अच्छा डिमांड ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। दो और वायदा बाजार के नंबर्स में हमें रिएक्ट करना है, एमसीएक्स और एलएनटी फाइनेंस। नंबर्स कैसे लग रहे हैं कंचन बता देंगे, उसके बाद जहां जहां ब्रोकरेजेस आई हैं श्रेया से बातचीत हो जाएगी। कैसे हैं ये दोनों नंबर्स? जी, सबसे पहले हम एलएनटी फाइनेंस के साथ सर शुरुआत करते हैं, जहां पे मुनाफा 578 करोड़ से बढ़ के हो गया है 626 करोड़ का। इनफैक्ट जो कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी एक अपटिक हमें देखने को मिला है, 2041 करोड़ पे ये रजिस्टर किया गया है। एनपीए यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखाई दिए हैं, 2.85% पे ग्रॉस एनपीए रजिस्टर किया गया है, और जो नेट एनपीए है उसमें भी एक स्लाइड कट हमें देखने को मिला है 0.18% पे ऑन क्वार्टर बेसिस। आगे बढ़ते हैं, एमसीएक्स के नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी बेसिकली घाटे से मुनाफे की तरफ आती हुई दिखाई दी है, यानी कि जो 5.5 करोड़ का कंपनी का घाटा था वो मुनाफा अब कन्वर्ट हो गया है 160 करोड़ का वाई ऑन वाई बेसिस पे। कंपनी की जो आय है वो 191 करोड़ से बढ़ के हो गई है 301 करोड़ की, और जो एबिटा है वहां पे भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 193 करोड़ पे ये साल दर साल रजिस्टर हुआ है, और मार्जिन भी हमें 64% पे आते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, तो ये बात हुई एमसीएक्स की। श्रेया, एमसीएक्स पर क्या व्यूज ब्रोकरेजेस के? जी सर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है एमसेक्स पर, अंडरवेट की कॉल देती है। टारगेट प्राइस भी 3,775 रुपये प्रति, माफ कीजिएगा 3,715 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। काफ़ी डाउनसाइड का टारगेट, 5,900 के करीब इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। देखिए फर्म का मानना है कि एबिटा इनलाइन ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट मिस हो गया है। साथ ही एवरेज डेली रेवेन्यू में पिछले कुछ महीनों से स्थिरता दिख रही है, जो कि नेगेटिव है, और इससे कंसेंसस रेवेन्यू और अर्निंग्स के लिए भी इस पर नेगेटिव असर पड़ता दिख सकता है। साथ ही वैल्यूएशन भी फर्म को काफी स्ट्रेच लग रही है इस पर्टिकुलर काउंटर की, इसलिए अंडरवेट की कॉल। अंडरवेट की कॉल। गौरांग जी, क्या करें एमसीएक्स जैसे स्टॉक में 2000 से 7000 का एक वन वे मूव आया, अब 7000 से स्टॉक 6000 पर आया, लेकिन इन नंबर्स पर शायद अभी भी थोड़ा और शायद करेक्शन अगर मिले
तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी या फिर अभी कुछ टाइम अवॉइड किया जाए? अभिष भाई देखिए, तीव्र गति से ऊपर की तरफ के दायरे देखे थे और फिर आंकड़ों में अगर निराशा आती है तो वास्तविकता यही है कि शेयर के दामों में नीचे के तरफ के दायरे देखना अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं तो हमारी सोच और विचारधारा ये कहते हैं कि शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं वो आने वाले भविष्य में अच्छा कामकाज करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से लोग जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से सौदे हो रहे हैं और जिस प्रकार से वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी हो रही है, अब दुविधा यही है कि आप अभी निवेश करें या बाद में करें। अब उस पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल कहूंगा कि शेयर बाजार में जब भी आप किसी शेयर का चयन करते हैं निवेश करने के लिए, तो आपको किसी प्रकार की उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से सूझबूझ और समझ से कामकाज करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप निवेश करें क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है, आंकड़ों के कारण थोड़ी निराशा शेयर के दामों में देखने मिल सकती है। इंटरेस्टिंग भाई, ये MCX इन लाइन टाइप नंबर्स हैं, वाव फैक्टर मिसिंग है जो अपन ने अपफ्रंट चर्चा करी थी, और ये सच है, चल तो गए एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा, वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है ही है। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जिसकी ब्रोकरेज का बड़ा कीनली इंतजार सब कर रहे थे वो था जोमेटो। बाजार बंद होते होते वो नंबर्स आए थे, नंबर्स पे रिएक्शन आ गया था, उसी टाइम पे अपडेट्स आ गए थे किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह, पर उसके बाद ब्रोकरेजेस का आकलन इस स्टॉक पर क्या है? श्रेया, क्या अंडरस्टैंडिंग है ब्रोकरेजेस की, क्या मान रहे हैं जोमेटो में? बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कल मार्केट क्लोज होते वक्त इसका रिजल्ट आया था और वैसे ही रिएक्शन देखने को मिला, 7.5% तक करेक्ट हो गया, डे लो के इनफैक्ट पास बंद हुआ जोमेटो। ब्रोकरेज काफ़ी मिक्स नज़र आ रहे हैं। देखिए, जेफरीज ने होल्ड की कॉल दे दी है, टारगेट कट कर दिया है 275 रुपये प्रति शेयर से 255 रुपये प्रति शेयर, लेकिन नोमुरा बुलिश नजर आ रहे हैं, बाई की कॉल दे दी है, टारगेट 290 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, 30% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को जोमेटो पर नजर आ रहा है। साथ ही बर्स्टिन भी ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है, आउट परफॉर्म की कॉल दे दी है इन्होंने और 310 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 25% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे इनको नजर आ रहा है। नोमुरा को 20% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा था। देखिए, नोमुरा का मानना है कि क्विक कॉमर्स में कंपटीशन तो बढ़ा है, लेकिन दो खिलाड़ी यानी कि स्विगी और जोमेटो के लिए अभी स्थिति अच्छी लग रही है इनको, और फूड डिलीवरी बिजनेस धीमा हुआ है जो कि हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट में सुधार है कंपनी का जो कि सरप्राइजिंग है। और ब्लिंकिट के लिए दो चीज़ें पॉजिटिव रह सकती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और बैलेंस शीट, इसलिए नोमुरा बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए, जेफरीज ने जिन्होंने होल्ड की कॉल दी है उनका मानना है कि Q3 के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, फूड डिलीवरी थोड़ा मॉडेस्ट परफॉर्म करता दिख रहा है, लेकिन मार्जिन बेटर है। क्विक कॉमर्स में हाई कंपटीशन का रिस्क दिखता है जिस पर कंपनी पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही मैनेजमेंट अपने स्टोर को डबल करने की प्लानिंग कर रही है, दिसंबर 2025 यानी इस साल के अंत तक 2000 और स्टोर्स खोलेंगी वो, और ब्लिंकिट के पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है, जेफरीज का ये मानना है। बर्स्टीन जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने आउट परफॉर्म की कॉल दी, बुलिश नज़र आ रहे हैं, उनका मानना है कि जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया, मैनेजमेंट डार्क स्टोर्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा, और क्विक कॉमर्स में जो मार्जिन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है वो एक नेगेटिव साइड है, लेकिन अभी भी फिलहाल वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बर्स्टन, उनका मानना है कि हाल में जो करेक्शन देखा जाएगा वो कंपटीशन के लिए उतना कंसर्न नहीं है इनके लिए। ओके, जोमेटो स्ट्रीट डिवाइडेड, अभी भी कन्विक्शन बना हुआ है लोगों का लंबी अवधि के लिहाज से। कह रहे रिपोर्ट्स तो 12 मंथ के टाइम होराइजन के प्राइस टारगेट्स मैप करती हैं। देखते हैं आज वो कल के शार्प नॉक के बाद कितना और दबाव आता है, कहाँ पे स्टेबिलिटी आती है जोमेटो में। अच्छा, बाकी के स्टॉक्स में जाऊँ उससे पहले एक कल सुबह चर्चा हो रही थी शुगर रिलेटेड कि चीनी के एक्सपोर्ट्स की तैयारी हो रही है, शायद वो न्यूज़ ब्रेक कंफर्म हो गया है ना कंचन? राइट सर। तो बेसिकली जो 2022 में शुगर एक्सपोर्ट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगता हुआ दिखाई दिया था, वहाँ से हमें ये रिस्ट्रिक्शन वेव ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। फूड मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन कंप्लीटली जारी हो गया है। बेसिकली 2024-25 के लिए 10 लाख टन चीनी
के एक्सपोर्ट का जो कोटा है वो यहाँ पे तय होता हुआ दिखाई दिया है और जितनी भी ग्रेड के शुगर्स हैं वहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और सभी चीनी मिल के लिए अगर 3 साल का टाइम होराइजन देखा जाए तो एवरेज प्रोडक्शन करीब 3.174% तक का तय किया गया है। तो इस लिहाज से शुगर स्टॉक्स जो हैं आज फोकस में रह सकते हैं। बिल्कुल शुगर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वैसे मैं चीज़ इसमें अगर ऐड करूँ आशीष, मुझे लग रहा है कि यहाँ ना कुछ और दिक्कत है क्योंकि स्टॉक्स चलने को तैयार नहीं है और आज अगर इस खबर पर गैप अप हुआ तो मुझे लग रहा है कि जो थोड़े से फंसी हुई पोजीशंस वाले हैं वो शायद थोड़ा इसको एग्जिट करने की भी सोचें क्योंकि थोड़ी तो दिक्कत है यहाँ पर। और मेरी ना 1-2 मैनेजमेंट से ही बात हो रही थी, वो भी थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी मुझे काफ़ी नेगेटिव लगी, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर पर। बिल्कुल ठीक है, कल अच्छी खबर थी, उसके बावजूद कल बाजार अच्छा था, उसके बावजूद बहुत ज़्यादा वो रिस्पॉन्स था उस एक्सपोर्ट की न्यूज़ पे और आज तो कंफर्म हो गया, तो ऐसा ना हो कल की तेजी आज विलुप्त होती हुई नजर आए। कंचन, बाकी के कौन से स्टॉक्स? राइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिप्ला के साथ बिकॉज जो इनकी गोवा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको यूएस एफडीए से फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति मिल गई है और ये जो इंस्पेक्शन है वो 14 to 20 जनवरी के बीच हुआ था। इसके साथ ही साथ टीसीएस को रखना होगा आपको अपने रडार पे बिकॉज फ्रांस में कंपनी ने एक नया एआई ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवरी सेंटर लॉन्च किया है जो कि फोकस्ड है बेसिकली एरोस्पेस और साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्री को लेके। टोरेंट पावर आज आपकी रडार पे रहना चाहिए बिकॉज जो कंपनी है उसने एक अपनी सब्सिडरी यूनिट खोली है टोरेंट ऊर्जा 37। इसके अलावा वोडाफोन आज फोकस में रहने वाला है बिकॉज जो एजीआर ड्यूज को लेके बातें चल रही थी मार्केट के अंदर, वहां से राहत की खबरों पे जो राहत की खबरें चल रही थी उसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आ गया है और बोला गया है कि इसके ऊपर अभी तक कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। इन फ्यूचर अगर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो उस टाइम पे कंपनी बताएगी। साथ ही साथ लैंडमार्क एंड एमजी मोटर्स बिकॉज कंपनी ने अहमदाबाद और कोलकाता में नई एमजी सेलेक्ट डीलरशिप खोलने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट को साइन कर लिया है। बाकी सारे और भी नंबर्स हैं लेकिन उनके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे हमारे शोज के बीच में। चलिए इन स्टॉक्स को रखिए रडार पे। गाबा सर, आरती इंडस्ट्रीज कल पसंदीदा बेट था, एफएनओ कर्व के बाहर आ गया, आज रडार पे नहीं आया क्या? नहीं, कल मैंने इसलिए अवॉइड कर दिया, कल देख चुका था। मैं कोशिश करता हूँ जो रिपीट ना करूँ, कल 2 बजे 3 बजे दिया तो रिपीट ना करूँ, हो सके तो रिपीट ना करूँ न्यू स्टॉक्स और कुछ नहीं। अब भी अच्छा लगता है आरती इंडस्ट्रीज। कल का टारगेट जो मैंने दिया था वो हायर टारगेट था, वो मेरे ख्याल से वो अचीव हो जाएगा, तो रिपीट करके फायदा क्या, इसलिए रिपीट नहीं करता, अवॉइड करता। चलिए ठीक है, बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी रिजल्ट्स हैं, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है कंटिन्यूस सेशन पे, उसके बाद एक्सपर्ट्स उन पे अपन रिविजिट कर रहे होंगे। मुनाफे की तैयारी अब समेट ली जाए, ब्रेक के उस पर आज पहला सॉन्ग।